नमस्ते, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जहां हम आध्यात्मिकता और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवद गीता में वर्णित धर्म के ज्ञान पर। धर्म, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। भगवद गीता में धर्म का ज्ञान। भगवद गीता भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अमूल्य ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को सरल और प्रभावी तरीके से समझाया। गीता का हर शब्द जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला है। धर्म का गीता में विशेष महत्व है, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और मूल्यों का पालन करते हुए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो में हम गीता में वर्णित धर्म के ज्ञान को विस्तार से समझेंगे। धर्म का अर्थ। गीता में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। धर्म का सही अर्थ है कर्तव्य, सत्य और न्याय। ये वह मार्ग है जो व्यक्ति को अपने जीवन में सही निर्णय लेने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। इसका अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, भले ही उसमें मृत्यु क्यों न हो जाए। किसी और का धर्म अपनाना भयावह हो सकता है। उदाहरण, अर्जुन के लिए धर्म था युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करना, भले ही उसके सामने उसके अपने ही परिजन क्यों न हो। धर्म और कर्तव्य। गीता में धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ा गया है। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है, जो उसकी भूमिका और स्थिति पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, न कि उसके फल पर। धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। उदाहरण, एक शिक्षक का धर्म है विद्यार्थियों को शिक्षा देना, एक डॉक्टर का धर्म है मरीजों की सेवा करना। हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म के 4 स्तंभ। गीता के अनुसार धर्म के 4 मुख्य स्तंभ हैं। सत्य, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना। अहिंसा, हिंसा से बचना और दया का भाव रखना। संतुलन, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना। कर्तव्य, अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि इन स्तंभों का पालन करके ही मनुष्य धर्म के मार्ग पर चल सकता है। धर्म और आत्मा। गीता में धर्म का संबंध आत्मा से भी जोड़ा गया है। धर्म केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और विकास से भी जुड़ा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में जाओ। ये श्लोक दर्शाता है कि आत्मा की शुद्धि और भगवान की भक्ति ही धर्म का परम उद्देश्य है। धर्म और अधर्म का अंतर। गीता में धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। धर्म वह है जो सत्य, न्याय और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, जबकि अधर्म वह है जो स्वार्थ, झूठ और अन्याय पर आधारित होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका अर्थ है कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। उदाहरण, महाभारत में कौरव अधर्म के मार्ग पर थे, जबकि पांडव धर्म के मार्ग पर। परिणाम स्वरूप पांडवों की विजय हुई। आधुनिक जीवन में धर्म का महत्व। आज के जीवन में गीता के धर्म का ज्ञान और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अपने जीवन में धर्म के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित और सुखमय हो जाता है। नैतिकता। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में नैतिकता का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। समाज सेवा। धर्म का पालन करते हुए हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। संतुलन। गीता हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। भगवद गीता में धर्म का ज्ञान व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, सत्य, अहिंसा और संतुलन को अपनाएं, आत्मा की शुद्धि और भगवान की भक्ति को प्राथमिकता दें।
अधर्म के मार्ग से बचे और धर्म के मार्ग पर चले। यदि हम गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारा जीवन सफल और संतुलित होगा, बल्कि हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। जय श्री कृष्ण।